बिहार विधानसभा चुनाव की दहलीज पर खड़ा है और दरवाजा खटखटाया है चुनाव आयोग ने। दरवाजा खुलते ही कागज पर लिखकर एक भारी भरकम टर्म बताया गया है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर। बहुत गुंजाइश है कि 2003 के बाद पहली बार ये टर्म इतनी चर्चा बटोर पाया है। इस एसआईआर के तहत बिहार में चुनाव आयोग वोटर लिस्ट अपडेट करने वाला है, जिसे लेकर सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया है। लेकिन साथ ही सिर उठाए खड़े हैं खूब सारे कंफ्यूजन। मसलन ये कि एसआईआर के तहत भरा जाने वाला एन्यूमरेशन फॉर्म क्या है, कैसे और कब तक भरा जाएगा, फॉर्म भरते हुए किन लोगों को कागज दिखाकर डेट ऑफ बर्थ और जन्म स्थान साबित करना होगा और साबित करेंगे कैसे। तो तय हुआ है कि इस वीडियो में इन सभी सवालों के जवाब बताएंगे। एक एक करके ये सवाल आएंगे और फिर उनका जवाब। नमस्ते, मेरा नाम आकाश है और आप देख रहे हैं खबर गांव। पहला सवाल, 2003 बिहार मतदाता सूची में अपना नाम कैसे खोजें। गूगल पर जाइए और टाइप कीजिए https:/voters.eci.gov.in/। ये लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल देंगे, तो उस पर भी क्लिक करके आप सीधे चुनाव आयोग की इस वेबसाइट पर जा सकते हैं। वेबसाइट पर जाएंगे तो मेन्यू आएगा, वो आपको दिख रही होगी स्क्रीन पर। पहला ही ऑप्शन होगा एन्यूमरेशन फॉर्म बिहार। उसके नीचे लिखा आएगा सर्च योर नेम इन 2003 बिहार इलेक्टोरल रोल डाटाबेस। इस ऑप्शन पर क्लिक करते ही स्क्रीन पर कुछ ऐसा दिख रहा होगा। लिखा मिलेगा, यह डेटा बिहार की 1 जनवरी 2003 मतदाता सूची से तैयार किया गया है ताकि जनता द्वारा अपना नाम खोजने में आसानी हो। नीचे ऑप्शन आएगा जिला, विधानसभा और भाग संख्या एवं नाम। जिला पर क्लिक कीजिए और अपना जिला सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे मैंने यहाँ उदाहरण के लिए अररिया सेलेक्ट किया है। उसके बाद विधानसभा वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। जिले की सभी विधानसभा सीटें दिखने लगेंगी। अपनी सीट सेलेक्ट कर लीजिए। मैंने अररिया की रानीगंज सीट पर क्लिक किया है। इसके बाद भाग संख्या और नाम वाले खाने में जाइए और अपना ब्लॉक सेलेक्ट कर लीजिए। मैंने आपको दिखाने के लिए प्राथमिक विद्यालय गांधीनगर खजूरी पर क्लिक कर दिया है। इसके बाद ठीक नीचे कोने में नीलू बॉक्स में लिखा है देखें। वैसे मात्रा गलत लिखा है चुनाव आयोग ने, देखें को देखे लिख दिया गया है। संपादकों के चक्कर में ऐसी लत लगी हुई है कि हर जगह कॉपी एडिट करने की दिक्कत हो गई है, आदत सी लगी हुई है। बहरहाल देखें पर क्लिक करते ही पूरी वोटर लिस्ट खुल जाएगी। एक पीडीएफ खुलेगा जिसमें जाकर अपना नाम खोज सकते हैं। पूरा नाम और सारी जानकारी उसमें मिल जाएगी। दूसरा सवाल, तो नहीं भरना होगा इन्यूमरेशन फॉर्म। पहले तो ये समझिए कि इन्यूमरेशन फॉर्म होता क्या है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए वोटर लिस्ट अपडेट करने और ट्रांसपेरेंसी बनाए रखने के लिए चुनाव आयोग ने एक फॉर्म जारी किया है, जिसमें आपको अपनी बेसिक डिटेल्स भरनी होगी। इसमें आपसे नाम, पिता का नाम, माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, विधानसभा क्षेत्र, ब्लॉक की जानकारी मांगी गई। ये फॉर्म भरना तो पड़ेगा सभी वोटर्स को, लेकिन एक पैरामीटर के तहत कुछ शर्तें लगाई गई हैं। पैरामीटर है 1 जनवरी 2003 की तारीख, क्योंकि बिहार में आखिरी बार स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन तभी हुआ था। तो शर्त यह है कि 1 जनवरी 2003 वाले एसआईआर में लिस्टेड जो बिहार के वोटर्स हैं, उन्हें इस फॉर्म को भरना होगा, लेकिन अपनी डेट ऑफ बर्थ और जन्म स्थान प्रूव करने के लिए कोई डॉक्यूमेंट यानी कागज नहीं दिखाना पड़ेगा। लेकिन 2003 वाले एसआईआर में जो वोटर्स लिस्टेड नहीं है, उन्हें जन्म की तारीख और जन्म स्थान प्रूव करना होगा, माने कागज दिखाना पड़ेगा। आंकड़े ये कहते हैं कि फिलहाल बिहार में 7.89 करोड़ वोटर्स हैं, लगभग 8 करोड़। इनमें से 60% यानी लगभग 5 करोड़ वोटर्स 2003 वाले एसआईआर में लिस्टेड है। इन लोगों को केवल ये फॉर्म भरना है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना होगा। इसके अलावा जो 40% यानी करीब 3 करोड़ वोटर्स हैं, उन्हें फॉर्म के साथ किसी न किसी दस्तावेज के जरिए जन्म की तारीख और जगह साबित करनी होगी। तीसरा सवाल है कि इस फॉर्म में कौन से डॉक्यूमेंट मान्य होंगे। अब ये साबित करने के लिए कोई भी कागज नहीं दिखा सकते, बल्कि 11 डॉक्यूमेंट्स की एक लिस्ट चुनाव आयोग ने खुद ही शेयर की है। इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट जमा करना होगा। इन 11 पत्रों के नाम जान लेते हैं। केंद्रीय, राज्य, पीएसयू के नियमित कर्मचारी या पेंशन भोगी का पहचान पत्र या पेंशन भुगतान आदेश यानी पीपीओ, पेंशन पेमेंट ऑर्डर। सरकार, स्थानीय प्राधिकरण, बैंक, डाकघर, एलआईसी, पीएसयू द्वारा भारत में 1 जुलाई 1987 से पहले जारी किया गया कोई भी पहचान पत्र, प्रमाण पत्र या दस्तावेज। बर्थ सर्टिफिकेट दे सकते हैं, पासपोर्ट दे सकते हैं, मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से मिला मैट्रिक का सर्टिफिकेट दे सकते हैं, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, वन अधिकार प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र या एनआरसी अगर आपकी स्टेट में हुई हो तो वो, जो कि बिहार में लागू नहीं। पारिवारिक रजिस्टर, ये क्या है? ये सरकार द्वारा जारी एक डॉक्यूमेंट है जिसमें परिवार के सदस्यों की डिटेल्स रहती है। जैसे राशन कार्ड में पूरे परिवार की जानकारी लिखी रहती है। सरकार द्वारा जारी कोई भी भूमि या मकान आवंटन पत्र भी आप इसमें संलग्न कर सकते हैं।
चौथा सवाल है, क्या ये फॉर्म भरे बिना बिहार में वोट दिया जा सकता है? देखिए, चुनाव आयोग ने जो निर्देश जारी किया है उसमें साफ साफ बताया गया है कि ये SIR क्यों किया जा रहा है। दो मेन बातें हैं। एक तो सुनिश्चित करना है कि सभी पात्र नागरिक इलेक्टोरल रोल यानी वोटर लिस्ट में शामिल हों और कोई भी पात्र नागरिक लिस्ट से बाहर ना हो जाए। दूसरा ये है कि कोई भी अयोग्य व्यक्ति वोटर लिस्ट में शामिल ना हो जाए। अब इससे साफ है कि अगर आपने ये फॉर्म नहीं भरा तो आप सीधे सीधे वोटर लिस्ट से बहरिया दिए जाएंगे, यानी बाहर कर दिए जाएंगे। और अगर फॉर्म में दी गई जानकारी गलत निकली तब भी यही होगा, आप वोटर लिस्ट से बाहर हो जाएंगे और एक बार वोटर लिस्ट से बाहर यानी वोट नहीं दे पाएंगे। पांचवा सवाल, इन्यूमरेशन फॉर्म कैसे भरा जा सकता है? दो तरीके हैं, एक ऑफलाइन, दूसरा ऑनलाइन। ऑफलाइन का प्रोसेस समझ लीजिए। इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर ये फॉर्म प्रिंट करेंगे जो आयोग ने जारी किया है और सभी BLO यानी बूथ लेवल ऑफिसर तक पहुंचाएंगे। BLO अपने बूथ पर घर घर जाकर फॉर्म बांटेंगे। फॉर्म भरकर फिर उन्हीं BLO को फॉर्म जमा कर देना होगा। ऑनलाइन फॉर्म भरना चाहते हैं तो जाना होगा चुनाव आयोग की वेबसाइट पर, लिंक स्क्रीन पर भी लिख कर आ जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच भी कर देंगे। वहां से क्लिक करके भी आप इस वेबसाइट पर जा सकते हैं। वेबसाइट खुलते ही पहला ऑप्शन आएगा डाउनलोड पार्शियली फिल्ड फॉर्म। इस पर क्लिक कीजिए तो आपसे वोटर ID नंबर और मोबाइल नंबर मांगा जाएगा। दोनों भर दीजिए, एक कैप्चा कोड होगा उसे देखकर भर दीजिए और फिर रिक्वेस्ट OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। OTP आएगा, भर दीजिए, फॉर्म खुल जाएगा, उसे भरिए और फिर वहीं एक ऑप्शन आएगा जहां ये फॉर्म जमा करना होगा और डॉक्यूमेंट्स भी जमा करने होंगे। हालांकि जिस वक्त हम इस वीडियो के लिए रिसर्च में लगे हुए थे तब तक ये जमा करने वाला ऑप्शन वेबसाइट पर नहीं दिख रहा है, तो इसका जवाब हमारे पास भी नहीं है कि क्यों ये नहीं दिख रहा है। अमूमन ये किसी ग्लिच की वजह से होता है सरकारी वेबसाइट्स में, तो उम्मीद की जा सकती है कि कल तक या आने वाले समय में ये ऑप्शन ओपन हो जाएगा। ECI नेट नाम से एक ऐप भी है जिसे प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर से डाउनलोड करके सेम प्रोसेस के जरिए ये फॉर्म भरा जा सकता है। छठा सवाल, 26 जुलाई के बाद नहीं भर पाएंगे एन्यूमरेशन फॉर्म या भरा जा सकता है, उस पे क्या है? इस पूरे प्रोसेस को लेकर कुछ जरूरी तारीखें तय की गई हैं, उसे ध्यान में रखिए। 25 जून से 26 जुलाई तक ये फॉर्म भर सकते हैं। अगर 26 जुलाई तक फॉर्म ना भर पाएं तो उसके बाद चुनाव आयोग की ही वेबसाइट से एक फॉर्म 6 और घोषणा पत्र जारी किया जाएगा जिसे भरना होगा। इसके आधार पर 1 अगस्त 2025 को वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट चुनाव आयोग की ओर से पब्लिश किया जाएगा। ड्राफ्ट में किसी वोटर या किसी पॉलिटिकल पार्टी को कोई आपत्ति हो तो वो 1 अगस्त से 1 सितंबर के बीच आयोग के सामने आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। 1 महीने के भीतर इन आपत्तियों का निपटारा होगा। फिर 30 सितंबर 2025 को फाइनल वोटर लिस्ट पब्लिश कर दिया जाएगा जिसके आधार पर वोटिंग होगी, यानी इस फाइनल लिस्ट में अगर आपका नाम है तो आप बिहार में वोट दे पाएंगे। ये कुछ कंफ्यूजन थे जिनके आधार पर हमने ये सवाल बनाए और कोशिश की कि आप तक जवाब पहुंचाए जा सके। फिर भी कुछ छूट गया हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम आकाश है, कैमरे के पीछे इसे रिकॉर्ड किया है आयान ने। शुक्रिया।